अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी सी पापा की परी का नाम क्या है? उफक। उफक 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 का मतलब पता है? होराइजन। वाह जी वाह, बहुत प्यार। अच्छा उफक, क्या करती हो? मैं फिलहाल हाउसवाइफ खाओ हूँ माँ और कसम। वैसे मैं स्टडी करती हूँ, माशाल्लाह, कौन सी क्लास? बैचलर कर रही हो? बैचलर्स कर रही हूँ। ठीक है। हाउसवाइफ हो, इतनी छोटी सी उम्र में हाउसवाइफ, खैरियत? बस हो गई थी शादी। क्या बात कर रही हो? शादी शादी हो गई है? कौन है ये लोग? एज क्या है वैसे? पूछनी नहीं चाहिए, बड़ी गलत बात है, लेकिन क्या एज है वैसे? अ, बस छोटी हूँ। 16 साल की? मैं 16 साल की हूँ और पिछले 10-12 साल से मैं 16 साल की हूँ। नहीं, मैं बड़ी हूँ 16 साल से, लेकिन छोटी ही हूँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया शादी को? माशाल्लाह 3 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह, मुझे तो लगता है अभी छोटी सी फीडर छोड़ा तो इसकी शादी होगी। मेरे ख्याल से ज्यादा रोटी तो नहीं खाती थी। नहीं नहीं। और 3 साल हो गया माशाल्लाह, कोई बेबी बेबी? बेबी है, एक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतनी प्यारी सी गुड़िया के पास इतनी प्यारी गुड़िया है। ये जब गोद में आई थी माशाल्लाह प्यारी सी गुड़िया, तो क्या फीलिंग थी? बहुत हैप्पी थी मैं, क्योंकि बहुत प्यारी थी ये और बहुत अच्छी फीलिंग थी मेरी। अच्छा, इसका नाम क्या है गुड़िया का? ज़हरा। ज़हरा, माशाल्लाह। मुझे बताइए कि लव मैरिज है अरेंज मैरिज? बस मिक्स ही है, फैमिली का भी पसंद थी और खुद भी पसंद था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे, इनको हमेशा इसी तरह खुश रखे। अच्छा ज़हरा, अब तो माशाल्लाह शादी हो गई है, मुँह दिखाई में क्या मिला? मुँह दिखाई में मुझे आईफोन मिला था। अच्छा, लड़कियां बड़ी खुशी होकर बताती हैं और मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है जैसे वो मुझे चीज़ मिली थी। आपने भाई को कुछ दिया था? मैंने भी गिफ्ट्स दिए थे, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें गिफ्ट की थी। अब तक जो है सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया भाई को? मैंने मैं गेस कपड़े ही दिए हैं मोस्टली, वैसे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं मुझे। ये माँ बोल रही है, मुझे लगता है माँ एक्स्ट्रा बोल दी है, बच्ची कहती मैं नहीं बोला। हाँ बेटा, कुछ बोलोगे? सिकेटो। बहुत ही प्यारी बच्ची है और मुझे लगता है ये बड़ी होके जो है ना बिल्कुल अपनी अम्मा पे जाएगी। वैसे जब ये पैदा हुई थी तो सब कहती है ना कि ये उस पे गई है, उस पे। तो आपकी फैमिली का क्या था? उसने क्या कहा कि किस पे गई है? इनिशियली ये अपने बाबा जैसी थी, बट अब ये ज़्यादा मेरी मामा जैसी है। अच्छा, बचपन में तो कहते हैं कि ये मेरे पे गई है, फूफो कहती मेरे पे गई है, खाला कहती है मेरे पे गई है, माँ कहती मेरे पे, बड़े हो के मेरे पे। जब बड़े बच्चे हो गए शरारती हो जाते हैं तो फिर कहते हैं फलाने ते गई, टमकाने ते गई। ऐसा क्यों है? ये बस हमारी साइकोलॉजी है हमारी, ये सोसाइटी की, के जो बच्चा शरारत करता है बच्चे ही शरारत करेंगे, बड़े तो नहीं करेंगे ना। तो वो भी उनका एक बड़े होने का पार्ट है कि उन्होंने शरारत भी करनी है। तो मेरा ख्याल से इसे प्यार से एम्ब्रेस करना चाहिए, बजाय इसको बुरे वे में लेके जाए। ये बड़ी अच्छी बात माशाल्लाह, है आपकी छोटी एज में शादी होगी। आपको क्या लगता है कि शादी के लिए परफेक्ट एज क्या है? आई थिंक शादी के लिए परफेक्ट एज यही है 20-21 ईयर्स, बिकॉज इससे आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाते हो एक साथ। क्योंकि अगर आपकी काफ़ी मेच्योरिटी में बड़ी एज में शादी होती है तो आपकी आई थिंक के सोच नहीं मिल पाती उस तरह। जैसे कि आप एक साथ ग्रो करते हो तो आप काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ सीखते हो, आप एक साथ ही ग्रो करते हो, तो इससे आपकी मेंटेलिटी काफ़ी मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से जल्दी ही शादी हो जानी चाहिए। छोटी एज में जो होता है ना, इंसान ज्यादा जज्बाती होता है, वो जज्बात में बहुत से फैसले लेता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाता। मेच्योरिटी में ये होता है कि इंसान एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है, उसे पता लगता है कि हाँ जिंदगी गुजार सकते हैं, नहीं गुजार सकते। तो छोटी एज में इसको चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कि मेच्योरिटी एज के साथ नहीं आती है, आपके माइंडसेट के साथ और आपकी अपब्रिंगिंग के साथ आती है। अगर आपकी अपब्रिंगिंग यानी कि अच्छी है तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि एडजस्ट करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है। बस आपको एक दूसरे के नीड्स को समझना पड़ता है, कहीं आपको खुद भी झुकना पड़ता है और समटाइम्स अगला भी झुकेगा और इससे बहुत अच्छा गुजारा होगा। ये बड़ी अच्छी बात मुझे है। बताइए कि 3 साल हो गए शादी को, कोई ऐसी लड़ाई हुई है कि बस लगा हो कि हाँ भाई हूँ जड़ा अगर मेरा गुस्सा कट नहीं होना? ऐसी तो मतलब कोई नहीं हुई, क्योंकि हम लोग मोस्टली यही करते हैं कि जब बहुत गुस्सा होता है या किसी भी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं, बजाय उस पर रिएक्ट करने के। रिएक्शन जो है वो घरों को ख़राब करते हैं और हम रिएक्ट नहीं करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी समझदारी की बातें की है। इस एज में इतनी समझदारी की बातें मैंने आज तक कभी किसी लड़की के मुंह से नहीं सुनी। यहाँ पे अगर किसी लड़की के सामने माइक आ जाए तो वो बातें करती है, मेरा हस्बैंड जो है वो लाखों कमाएगा, वो कहते हैं गाड़ी लेके
लेके आएगा, हेलीकॉप्टर लेके आएगा, ऐसे बंदे से शादी करूंगी, वैसे करूंगी, ये वो। माशाल्लाह इतनी समझदारी की बातें की है कि मुझे बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है। कैमरे की तरीके अपने हस्बैंड को पैगाम दे। वैसे तो आपके हस्बैंड आपके सामने ही खड़े हैं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और आज मेरी बर्थडे है तो उन्होंने आज का सारा दिन प्लान किया है, मुझे बाहर लेकर आए हैं घुमाने, मुझे गिफ्ट्स दे रहे हैं, और मतलब बहुत केयरिंग है। और सब वाइफ्स को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करें, उनके साथ हर तरह की सिचुएशन में उनका साथ दें, और उनके साथ कोऑपरेट करें, और उनकी इज़्ज़त करें, और बस अच्छे से रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि यही सारा लाइफ टाइम आपका पार्टनर ही आपके साथ रहेगा। बाकी सब चले जाएंगे बट आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेगा। तो माशाल्लाह इनकी बर्थडे हम इन्हें विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी मोर हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे कई दिन आए जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहे अपने पार्टनर के साथ। हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें अपनी प्यारी सी परी के साथ। बहुत शुक्रिया।